हमारी आदत ऐसी है, हम लोग ये विचार करते हैं मुझको उसके जैसा बनना है, मुझे उसके जैसा बनना है। हम ये विचार करते हैं कि मेरे को उसके जैसा बनना है। भगवान शिव की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। हमें किसी के जैसा नहीं बनना, हमको तो हमारे भीतर से गुण प्रकट करना है। जो भगवान ने देकर भेजा है उसको हीरे को हमें खोजना। कोई एक टैलेंट भगवान देकर भेजता, कोई एक हुनर भगवान देकर भेजता, और भगवान अगर किसी हुनर को देकर भेजा तो उस हुनर को खोजने का प्रयास करिए। संसार में जितने जन्म हैं, चाहे छोटे से लेकर बड़ा तक हो, एक ठेला चलाने वाला हो, चाहे ऑटो चलाने वाला हो, चाहे रोड पर बैठकर बूटा साफ करने वाला क्यों ना हो, चाहे बुआरी काटने वाला क्यों ना हो, भगवान ने सबको एक भगवान शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान जब पैदा करता है तो एक हुनर देकर पैदा करता है। उस तत्व को हमें ढूंढना है। पर हम संसार में इतने भरमा जाते हैं कि हम अपने हुनर को भी ढूंढ नहीं पाते। अपने भीतर के हुनर को ढूंढने का प्रयास करिए। महाराज, किसी ने पूछा, गुरुजी ये हुनर, हमारे भीतर कोई हुनर है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस कार्य में आप लगे हुए हो, जिस कार्य में लगे, और उस कार्य को करते करते आपको उपन्ना है, उबोना, और 1 घंटा 2 घंटा नहीं, कम से कम 17 18 घंटे आप उस कार्य को कर रहे हो और उसमें आपको उपन्ना हो रही हो, और कुछ करने का नया विचार कर रहा है। 18 घंटे तक लगातार वो कर्म करा और उसके बाद भी ये मन कर रहा है कि और करूं उसको। 18 घंटे तक उस कार्य को करने के बाद भी मन कर रहा है कि अब इसको और आगे बढ़ाना, और करना, और आगे बढ़ाना। बस समझ लो कि मेरे बाबा ने वही हुनर आपके जीवन में दिया, उसको निखारने का प्रयास करें, उसको निखारिए। महाराज, पाने की ललक संसार में ना होती, सोने की चमक सोने में ना होती, फिर कौन पूछता? परमात्मा को पाने की अगर ललक है तो परमात्मा की ओर करो। अगर कुछ हुनर तुम्हारे भीतर है, तुम भजन गा सकते हो, भजन का हुनर है, तुम कुछ अच्छा बना सकते हो, बनाने का हुनर है, तुम अच्छी अगर रेसिपी बना सकते हो, उसका हुनर है। तुम्हारे भीतर कोई एक भगवान गॉड गिफ्ट देकर भेजता है, संसार में सबको दिया, उसको हमें प्रकट करना है, हमें उसको प्रकट करना। और बस भगवान से यही कहना है, हमें दूसरे के भाग्य का मत देना प्रभु, हमें अपने भाग्य का देना, अपने भाग्य का। हमें दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए, हमें अपने भाग्य का देना। महाराज, रावण, ए लंकाधिपति लंकेश, तूने बिना सोचे समझे मेरे ऊपर एक उंगली उठा दी, और एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां अपने भीतर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखिए, तुमने गलत किया। लंकाधिपति रावण हंसकर बोला, ठहाका लगाकर कहता है, अरे वृषभ नंदी, तो भूल गया मुझको? भगवान वृषभ ने कहा, नंदी ने कहा, मैं नहीं भूला, मैंने आपने मुझसे पूछा था तुम कौन हो, भूले तो तुम थे, मैं कहां भूला? मैं नहीं भूला, भूले तुम। और जैसे रावण भूल गया था भगवान के भक्त को, उसी तरह संसार में आकर हम भी भूल जाते हैं, हमें क्यों पैदा करा भगवान। प्रार्थना कर रहे थे, हमें माता के गर्भ से बाहर निकाल दो, हम भजन करेंगे,
अब गर्भ से बाहर भी निकले, भगवान ने कहा चलो इतनी प्रार्थना कर रहा है, मुष्टिका बंद, अंदर प्रतिज्ञा कर रहा है मैं बाहर आऊंगा भजन करूंगा, पर जैसे ही बाहर आया भजन से दूर हो गया। शंकर भगवान के गण, ध्यान देना, 33 कोटि देवता है, तो 33 कोटि देवताओं से बराबरी समझ लो उतने गण भी है। तो पूछा कि ये 33 कोटि देवताओं, तो इतने सारे भगवान शंकर के गण क्यों है, इतने गण क्यों? तो कहा कि गणों का एक काम है मृत्यु लोक में जाना, और मृत्यु लोक में जाकर भगवान शंकर के भक्तों को छांटना, उनके दुखों को दूर करना, उनके मन की बात शिव तक ले जाकर कहना। उनके हृदय की बात शंकर तक पहुंचाना, ये गणों का काम है। कई बार आप लोगों के मन में एक बात आती होगी कि आप जो सोचते हो कभी कभी वो एकदम हो जाता है कि नहीं होता? तुमने सोचा कि मुझे ये खाना है या मुझे ऐसा जाना है या मुझे ऐसा करना है, और वो हो जाए। तुम्हें लगा कि मुझे मामा जी से मिलना, काका जी से मिलना, और वो मिल जाए। तो ये मन की बात एकदम होती कैसे, कौन जान जाता है मन की बात को? तो शिव महापुराण की कथा में शिव गण, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर के गण मृत्यु लोक में भ्रमण करते हैं, क्योंकि शिव कहां रहते हैं? मृत्यु लोक में। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, और मेरा शंकर मृत्यु लोक का देव है। जब मृत्यु लोक का देव अगर मृत्यु लोक में रह रहे हैं तो उनके गण भी मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे हैं, मृत्यु लोक में भ्रमण। और मृत्यु, तो आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी चित्तवृत्ति में क्या चल रहा है, आपके भाव क्या कह रहे हैं, वो गण जान लेते हैं, शिव से कह देते हैं। इसीलिए आपसे हम बार बार कहते हैं कि शिव मंदिर जाइए, शंकर की आराधना करिए। अगर नहीं जा सकते तो शिव मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो। शिव मंदिर की चौखट का दर्शन कर लो, और वो भी नहीं कर सकते तो मन से श्री देता है। जिस मंदिर में हम दर्शन करने जाते हैं मंदिर भी हमको सीख दे रहा है। सोने का शिखर मंदिर के ऊपर लगा हुआ, काय का शिखर लगा है? सोने का। पर लोग माथा शिखर पे भड़कते हैं कि जमीन पर? जम के बोलो जरा, जमीन पर। सोने का शिखर मंदिर के ऊपर लगा हुआ है, पर लोग मस्तक भूमि पर रखते हैं। सोने के शिखर की कीमत ज्यादा है कि वो पत्थर की कीमत ज्यादा है? अगर हिसाब लगाओगे तो सोने के शिखर की कीमत ज्यादा है, पत्थर की तो कोई कीमत नहीं है। भगवान भी कहता है मेरे दरवाजे पर धन की कीमत नहीं है, मन की कीमत है। मन से नमन करोगे तो मिल जाए। शिव भी कहते हैं मेरे दरवाजे पर धन की कीमत नहीं है, मेरे दरवाजे पर मन की कीमत है। आप मन से आओ, धन से नहीं। हम तो आपसे इतना सा कहेंगे, कभी आपसे ये नहीं कहा इस व्यासपीठ से कि आप जाकर इतना दे आना। नहीं नहीं, आप तो भगवान के दरवाजे पर एक लोटा पानी लेकर जाना और शिव से आराधना कर आना, और भगवान से कहना जरूर कि तेरा ही दिया मैंने खाया। बाबा इतनी कृपा करना, एक लोटा पानी लेकर आ रही हूँ, समर्पित कर रही हूँ, ये आपके चरणारविंद में, मेरे पास जो है मैं तुझे दे रही हूँ। और इतना विश्वास है तो दुनिया के लोग यही कहेंगे, बताओ वो सियोर वाला महाराज तो इतना चिल्ला चिल्ला के कहता है शंकर के मंदिर जाओ, शंकर की आराधना करो, पशुपति व्रत करो, शिव की आराधना करो, शिव की आराधना करो, और खाली अगर रह गया तो उसमें महाराज का कुछ नहीं घटने वाला। घटेगा किसका? लोग क्या कहेंगे? शिव की आराधना करने का बोला था, महाराज की आराधना करने का थोड़ा बोला था। लिखा किसी ने पत्र में। गुरु जी चरणों को नमन। मेरा नाम अमिता है और मैं आगरा से हूँ। कहीं बैठी हो तो
मेरे मम्मी पापा और बाकी के घर वाले मेरी शादी को लेकर काफ़ी सालों से परेशान थे। इतनी जगह रिश्ते देखे पर नहीं हुए। मेरी मम्मी ने कहा पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर। गुरुदेव पहला व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि संबंध भी पक्का एक ही व्रत में हो गया। ये लिखा है पत्र में लिखा। कहीं बैठी हो तो बता दो। भगवान अगर धन देना आपको, दौलत दे, आपको संपदा दे, सत्ता दे, वैभव दे, सारी संपदा यदि आपको भगवान दे दे तो भगवान से एक प्रार्थना जरूर करना कि तुमने दिया है तो तुम मेरे साथ हर पल रहना। केवल धन और दौलत, संपदा, सत्ता और वैभव ये मिल जाए और उसके बाद अगर परमात्मा हमसे दूर हो जाए तो उसका कोई महत्व। किसी को अगर धोखा दे दिया है, किसी के साथ आपने छल कर लिया तो ये मत सोचना कि आप महान हो गए। ये विचार करना कि उस व्यक्ति ने आप पर विश्वास कितना करा होगा जिसको आपने धोखा दिया है, जिसके साथ आपने छल किया। एक गुलाब के फूल से कांटों ने पूछा तेरी जिंदगी क्या है? पूरी तकलीफ में जिंदगी निकली है तेरी। हमारे साथ में रहा, डर डर के रहा, कहीं कांटे तुझ में चुभ ना जाए और पूरा फूल बिखर ना जाए, पूरा पुष्प बेकार ना हो जाए। तू हमारे साथ रहा तो डर कर रहा। क्या जीवन है तेरा? और एक दिन जब टूटता है, कहीं चढ़ भी जाता है तो उतरने के बाद कहीं कचरे के ढेर में पड़ा रहता। कहीं कचरे के ढेर में तू पड़ा हुआ। क्या जीवन है तेरा? गुलाब के फूल ने कहा रोज रोज मैं कचरे के ढेर में नहीं जाता, कभी कभी उतरने के बाद सूख कर गुलकंद भी बन जाता हूं। रोज कचरे के ढेर में नहीं जाता। कांटा जैसे गुलाब के फूल को बार बार कह रहा है, कांटा गुलाब के फूल का एक हृदय कमजोर कर रहा है, तो गुलाब का फूल भी कह रहा है कि मैं रोज कचरे में नहीं जाता, एक दिन मैं गुलकंद बन जाता हूं। उसी तरह आप अपनी हिम्मत ना हारिए। जिस कर्म को करने के लिए आप तत्पर हैं, जिस कार्य को करने के लिए अग्रण्य है, कोई काम छोटा नहीं होता कि ये काम ये छोटा है, या चाय की दुकान है, या प्रेस की दुकान है, या कपड़े की दुकान है, या पान की दुकान है। ये कोई कार्य छोटा नहीं संसार में। आप अपना कर्म करते जाओ और कर्म के साथ में ये विश्वास मानकर चलो परमात्मा की ओर कि मैं जो कर्म कर रहा हूं एक ना एक दिन, अगर आज व्यापार नहीं चल रहा, अगर आज मेरे को भरण पोषण सही नहीं हो रहा, तो मेरा शंभू ने मुझे जन्म दिया है, मेरे भोलेनाथ ने मुझे जन्म प्रदान करा है। तो ये विश्वास है मुझे कि मेरा महादेव, मेरा शंभू एक ना एक दिन मेरा भी गुलकंद वो फूल की तरह अवश्य मेरी कीमत बढ़ा देगा। आप उसमें हारना नहीं है। जीवन तो जीना है मनुष्य को। जैसे वो आइसक्रीम नहीं होती, खाओगे तो भी पिघल जाएगी और नहीं खाओगे, अरे जम के तो बोलो, तो भी पिघल जाएगी। तो क्या करोगे? खा ही लोगे ना, क्योंकि पिघलने के बाद तो खाओगे नहीं तुम उसको। आइसक्रीम जैसा जीवन है। खुश होकर जियोगे तो भी जीना ही पड़ेगा, और रोकर जियोगे तो भी जीना ही पड़ेगा। अर्थात खाओगे तो भी पिघलेगी, नहीं खाओगे तो भी पिघलेगी। जीवन तो जीना है। भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया, तो रोकर क्यों जिए? अगर जीना ही है तो प्रसन्न होकर, आनंदित होकर, मुस्कुराकर अपनी जिंदगी को जीना है हमको। जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कल एक बेटी कह रही थी, गुरुजी शाम की बात है, बहुत दुखी हो गई हूं मैं, इसलिए
मैं तो जा रही थी प्राण छोड़ने के लिए, पर प्लान चेंज कर दिया। हमने पूछा क्यों? एक बार शिव के दरबार पर जाकर भगवान शंकर की आराधना करती हूं, बाबा हो सके मेरी सुने। क्यों मरना हमको? अगर उस परमात्मा के यहां से नहीं आई ना तो मत जाना, जबरन जाओगे ना तो लोकल डब्बे में जाना पड़ेगा। रिजर्वेशन नहीं होता तो धक्के बहुत खाना पड़ता है, वॉशरूम के पास बैठ के जाना पड़ता है। सही है कि गलत है? क्या मतलब? भगवान के यहां से निमंत्रण आए तब मैं जाऊंगी, तब मैं जाऊंगा, ये विश्वास होना चाहिए। तब तक अगर परमात्मा के यहां से निमंत्रण नहीं आता तो ये जीवन आइसक्रीम की तरह है, पिघलेगा। इससे अच्छा है कि इसको स्माइल देकर, प्रसन्न होकर, भगवान का भजन कर कर, भगवत स्मरण कर कर, भगवान का नाम लेकर इसको मुझे ग्रहण करना है, इसको मुझे निगल जाना जीवन। और किसके लिए रो रहे हो साहब? भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कह रहे हैं कि तुम किसके लिए रो रहे हो? अर्जुन, ये तेरे सामने खड़ा है, ये भीष्म पितामह है, तुम मत चला बाण, ये भीष्म पितामह चलाएगा, प्रैक्टिकल करके देख। अर्जुन ने कहा ऐसा होता है क्या? मेरे पितामह मुझे मारेंगे? अर्जुन, अब मैं तुझसे कहता हूं कि तू रख दे ये गांडीव, रख नीचे गांडीव। अर्जुन ने जैसे गांडीव नीचे रखा, भीष्म पितामह ने साथ कर बाण छोड़ा। भगवान ने कहा ये देख ले, किसके लिए रो रहा है अर्जुन? तू अगर बाण नहीं चलाएगा तो भीष्म पितामह चलाएंगे, तू अगर नहीं मारेगा तो ये मारेंगे। तुझे सामने लगता है गुरु द्रोणाचार्य खड़े हुए हैं, तुझे लगता है कि ये तेरे कौरव, तेरे भाई खड़े हुए, तेरा दुर्योधन, तेरा दुशासन भाई खड़ा हुआ है, पर जितने तेरे सामने खड़े हैं सब तेरे रिश्तेदार हैं। तू एक बाण मत चला, पर सामने से जो शस्त्र आएगा तुमको झेल नहीं पाएगा। तेरे से बलवान बाण सामने से कर्ण चलाएगा, सामने से भीष्म पितामह चलाएंगे, गुरु द्रोणाचार्य चलाएंगे, दुर्योधन चलाएगा। अर्जुन, किसके लिए रो रहा है तू? ये सामने खड़े इनके लिए। और मेरा जो लोग कहते हैं कि हम मरने जा रहे हैं, हम तो प्राण छोड़ देंगे, मैं कहूं उनसे कि तुम किसके लिए मर रहे हो? जो तुम्हारे जाने के बाद नुक्ती खाए, खोपरा पाक खाए, गुलाब जामुन खाए, तो क्यों तुम मरो? तुम तो जिंदा रह के उनके प्राण खा, क्यों मरो तुम? तेरा तेरा दिल याद करे, क्यों रे नर सुमिरन क्यों नहीं करे। और फिर बाद में क्या करें? तेरा दिन बाद नुकती झड़े, जो रे नर सुमिरन क्यों नहीं करे, सुमिरन क्यों नहीं करे, मन सुमिरन क्यों करे। तुझे लगता है कि ये अपने हैं, पर संसार सागर में कोई अपना नहीं। जो जन्मे हैं अकेले जन्मे हो, संसार में दिखते सब अपने हैं पर पीछे से धोखा देने वाले। कहा जब विराम होती है तो विराम होने के बाद में जब 7वें दिन जब बेलपत्र बांटी जाती है, बेलपत्र दी जाती है कुबेर भंडार की, तो वो बेलपत्र कई माताओं की आदत रहती है कि हमको 2 दे दो, हम 3 ले लें, हम 4 ले लें, तो हमारी बेटी को दे देंगे, ना उसको दे देंगे, ना उसको दे देंगे। अर्थात तुम अपनी लक्ष्मी दूसरे को दे रहे हो। इसलिए यहां से खड़े होकर भी ब्राह्मण आवाज लगा लगा करके थे, एक ही बेलपत्र लेना, एक ही लेना, एक ही लेना। पर हिवड़ा में आसक्ति तो इतनी, मेरे छोरी का दे देना, छोरा का दे दे, मैंने उसका दे देना, उसका दे, सब का लेने बटोरे और पल्लू में बांध बुना के ले जाने, तू भी ले जाने, तू भी ले जाने, तू भी ले जा। उसके बाद में फिर मन में सोचे, बताओ हम तो इतनी सारी बेलपत्र लाए थे, हमने लाल कपड़ा में धरी भी सरी, महाराज ने किया भी था कि लक्ष्मी बढ़ेगी, पर हमारी तो बढ़ी नहीं रही है। कारण क्या है? क्योंकि तू पहले ही तो सबको बट कथा के विराम पर बेलपत्र उठाकर यजमान को भी दी जाती है ना, तो यजमान से व्यासपीठ से कह दिया जाता है कि ये आपकी है, आप अपनी झोली में से किसी को मत देना। पर कितना समझाओ, हम तो इनंग से सुने
इनंग से निकाल दे, और बची कुची थी सब कपड़ा में से झटकार दे। और घर पहुंचे और घर वालों ने कहा क्यों क्या लाई, सब छोरा छोरी की ने बहू ने बेटा की सबकी भरी लाई। और बचा कुछ आता तो मोहल्ले में भी बांट दिया। होता है, बांटने के लिए बहुत सी चीज है, आप बांटो, मना नहीं है, पर कोई अपनी तिजोरी का खजाना बांटता दिखा है? तुम्हारे घर में कितने सोने की रकम है तिजोरी के अंदर, तुम निकालो, बांट के बता दो। बेलपत्री विराम के दिन की तिजोरी की रकम से कम नहीं होती कि वो भंडार है, ये कुबेर का खजाना है, ये साधारण नहीं हो सकती, ये साधारण नहीं है। 6 दिन की बेलपत्र भले तुम खाओ, मना नहीं है, 6 दिन की बेलपत्र भले तुम प्रेम से किसी को भी दो, चल जाए, पर विराम की बेलपत्र जो कुबेर भंडार की होती हो तो प्रसाद तो भगवान नंदीश्वर कह रहे हैं, भगवान नंदीश्वर कह रहे हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो कहा महाराज जी शिव जी के मुख से नीचे गिर रहा है ना, तो उस प्रसाद को हम ग्रहण कर रहे हैं। भगवान नंदी ने कहा, भगवान शंकर ने तुमसे कहा कि ये प्रसाद लो, शिव जी बोले कि ये प्रसाद लो तुम। जब शंकर भगवान ने तुम्हें प्रसाद नहीं दिया, शंकर भगवान तुम्हें प्रसाद नहीं दे रहे हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं कि मत पियो, मैं पी रहा हूं। शंकर को तो खुद ध्यान नहीं, क्योंकि विष इतना प्रबल था, हलाहल विष इतना प्रबल था कि शंकर भगवान तो खुद शुद्ध भूले हुए थे, खुद शुद्ध भूले हुए। तो क्या शिव जी ने आपको कहा कि प्रसाद ले लीजिए? नहीं। तो फिर आपने कैसे ले लिया? और ये हलाहल विष तुमने कैसे पी लिया? तो तब सांप बोला, बिच्छू बोला, महाराज शंकर भगवान के अधर से नीचे गिरा था, इसलिए ग्रहण कर। नंदी ने मन में सोचा, अभी तो सांप और बिच्छू इन लोगों ने लिया है, यहां तक भी सीमित रहने दो इस विष को। और भगवान नंदी ने क्या देखा कि सामने से ऋषिवर आ रहे हैं, बहुत सारे संत चले आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं ऋषि और संत? क्योंकि शंकर भगवान ने विष पिया था तो उनका गुणगान गाने आ रहे हैं। अब उनका गुणगान गाने आ रहे हैं तो ऋषियों को ये नहीं लगे कि यहाँ तो अपने अभी अगर किसी किसी को बुलाते हैं और ऋषि लोग आते हैं, या आप रिटायर हुए या आपने कोई अच्छा काम करा तो लोग माला माला लेके आए कि नहीं आए, ले सब माला पिना। अब वो माला पिलाने आए तो आपका भी तो फर्ज बने कि चाय पिलाओ इनको तुम रसगुल्ला खिलाओ ने, मिठाई खिलाओ, साहब हम रिटायर हुए, हमने ये कर लिया और हम ये जीत गए, हमने ये काम कर लिया। जब तुम्हें लोग माला पिलाओ, पपड़ा पपड़ी खिलाओ। अब भगवान नंदी ने विचार करा कि यहां से ऋषिवर आ रहे हैं, देवता आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, सन्यासी आ रहे हैं, तपस्वी साधक उपासक सब शंकर जी की स्तुति करने आ रहे हैं। तो नंदी को लगा अगर ये यहां पहुंच गए, और पहुंच गए तो इन्होंने यहां पर ये विष पड़ा हुआ बूंद बूंद शंकर जी के मुख की जो देखी तो ये भी उठा के खा लेंगे। क्या करा जाए? नंदी ने तुरंत शिव जी की ओर देखा और भगवान शंकर की ओर देखकर, अगर आज नंदी नहीं होते शिव के गण तो शायद पूरा विश्व जहरीला होता, पूरा विश्व, पूरा विश्व। शिव जी ने देखा, नंदी भगवान शंकर को देख रहे हैं, नंदी भगवान शिव की ओर देख रहे हैं। और नंदी भगवान शंकर की ओर देखकर नंदी ने सोचा, भोलेनाथ जी ना जाने कब नेत्र खोलेंगे, कब मैं उनसे पूछूंगा। उससे पहले एक काम करता हूं, जितनी विष की बूंदें गिरी हुई हैं, जितना जहर भूमि पर गिरा हुआ है, इन सबको मैं चाट जाता हूं। और नंदी ने जो विष नीचे गिरा हुआ था, नंदी उसको जीवान से चाटने लगा। मनुष्य की जीवान, नंदी की जीवान, गौ माता की जो जिब्या होती है, आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हाथ में रखकर कुछ खिलाया होगा, तो गाय जब जीवान फेरती है तो उसकी जीवान में हल्के से कांटे रहते हैं, ऐसे चुभने जैसे लगते हैं, जैसे कोई कुछ कंगा फेर रहा हो, कोई चीज से हमको खुजाल रहा हो। दिया है कभी आप लोगों ने? गाय की जिब्या में, नंदीश्वर की जिब्या में थोड़ा सा भाव रहता है कांटे। जो बूंदें कैलाश पर गिरी थी
नंदी ने जब जीवान से फेरना चालू करा तो जहां नीचे भी वो बूंद जब दब गई थी तो नंदी की जिह्वा से वो बूंदे भी निकल कर बाहर आ गई और नंदी सब चाट गया। चाटा नंदी ने। एक मौन अवस्था में शिवजी के नेत्र खुले तब जब ऋषियों ने आकर स्तुति करना प्रारंभ कर। देखिए, शिव गण ना होते, अगर शंकर भगवान के गण नहीं होते तो हम भी जहरीले होते। हमने केवल शंकर जी के गणों में हमने यही देखा कि शंकर जी के गण ऐसे हैं, कोई नंगा है, कोई नग्न वेशधारी है, कोई कपड़े नहीं पहना, कोई का सिर ऐसा था, कोई का मुंडा ऐसा था, कोई के नेत्र ऐसे थे, कोई ऐसा था, कोई वैसा था। हमने जितनी बार भी कथाओं में सुना, हमने यही सुना कि शिव जी के गण ऐसे थे, शंकर के गण वैसे थे, शंकर के गण फाड़ देते थे, नोच देते थे, काट देते थे। पर हमने ये विचार नहीं करा कि शंकर के गण जो शिव जी के साथ रह रहे हैं वो कितने धर्मात्मा, परोपकारी, कितने सत्कर्मी, कितने भजनावली थे। आप में से कितने लोग हैं जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, कितने लोग हैं आप में से जो मंदिर जाते होंगे तो मंदिर में गंदगी देखकर वापस आ जाते होंगे? कोई है ऐसा? अगर मंदिर आप जाते हो शंकर जी के तो शिव मंदिर में जाते हो, अगर आपको कहीं गंदगी नजर आती है तो आप पोछा लगाकर आ जाते हो। यह चीज आपने शिव महापुराण से सीख ली कि शंकर के मंदिर अगर हम जा रहे हैं, शिव के मंदिर अगर हम पहुंच रहे हैं तो वहां पर एकदम सफाई रखना है, हमें शिव मंदिर में आनंद रखना है। अब भगवान शंकर की दृष्टि खुली क्योंकि स्तुति ऋषियों ने, संतों ने, साधुओं ने, साधकों ने, उपासकों ने करी, दृष्टि खुली। और जब दृष्टि खुली, जैसे ही दृष्टि खुली तो नंदी की ओर दृष्टि गई। भगवान नौग्रहदानी भगवान शंकर ने देखा नंदी को, आवाज लगाई, नंदी। नंदी, ओ नंदी, आवाज लगाई, नंदी हिला नहीं। विष प्रबल था जिसको भगवान शंकर ने पिया था, प्रबल विष। नंदी फिर आवाज लगाई पर नंदी हिला नहीं। थोड़ी देर बाद देवाधिदेव महादेव जिन्होंने कंठ पर विष को रखा था वो उठकर खड़े हुए। सारे ऋषि, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, महात्मा सारे की सारे स्तुति गा रहे हैं। शंकर भगवान ने सबसे पहले नेत्र खोले तो उन साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक स्तुति गाने वाले पर नहीं गई भगवान की दृष्टि। अगर भगवान की दृष्टि गई तो नंदी पर गई। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है ढोंग करने वाले और भजन करने वाले भगवान अच्छे से पहचानते हैं कि ये क्या कर रहा है। 2 घंटे तक माला लेके बैठ गए, भगवान को मालूम है कौन फूल लेकर आया है और कौन दिल लेकर आया है, भगवान को मालूम है। बिल्कुल नहीं बताया जाता भगवान को। भगवान को यह ज्ञात है कि कौन मेरे लिए आया है और कौन स्वयं के लिए आया है। एक बात जरूर कहूंगा, अभी शिव मंदिरों में जितनी तुम्हें भीड़ नजर आती है ना, ये दिखावे की भीड़ नहीं है, ये शंकर के गणों की भीड़ है, शिव के भक्तों की भीड़ है, ये शंकर के भक्तों की भीड़ है। ये दिखावे की भीड़ नहीं है शिव मंदिरों में। अभी जो तुम सोमवार के सोमवार दर्शन करते हो, शंकर भगवान के मंदिर में पशुपति व्रत होते हैं, सोमवार का आनंद होता है, लोग मंदिर में 5-5 दिए लगा कर जाते हैं, ये दिखावे की भीड़ नहीं है, ये दिल से जुड़े हैं भगवान शंकर से। इसलिए शायद मेरा भोलेनाथ, मेरा ओघड़ी, मेरा शंकर दिल से देता भी है। एक पत्र आया बड़ा सुंदर, कुलदीप सेन, चिंतामन गणेश, उज्जैन से आए। कहीं बैठे होंगे आप ही?
जरा खड़े होइए, माइक दीजिए। आपने लिखा है कुलदीप जी कि शादी के लिए 3 वर्ष से घर के लोग परेशान थे, आपने लिखा है। हाँ लिखा था। अब विवाह का क्रम हुआ? हाँ हो गया। हाँ यहाँ पहले आए थे आप? हाँ आए थे 22 तारीख 22 अक्टूबर को आए थे। हाँ। और दूसरी बार अभी आए हो, जनवरी है। हाँ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में बाबा ने वापस बुला लिया। हाँ विवाह हो गया? हो गया। बाबा की बधाई है, बहुत बहुत। बैठिए विराजिए। श्री शिवाय। शिवाय। बहू आई है साथ में? बहू आई है? अच्छा दोनों आए हैं। श्री शिवाय नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। बाबा की कृपा है। शिव उपासना में ये शिव महापुराण के प्रति समझ लो, चाहे मेरे ओघड़ दानी के प्रति समझ लो, मेरे शंकर के प्रति समझ लो कि 2 साल से आप लगातार आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, और अगर मंदिरों में आपको भीड़ नजर आ रही है सोमवार की सोमवार, तो ये दिखावे की नहीं है, ये शंकर के गणों की भीड़ है, ये शिव भक्तों की भीड़ है। और दिल से विश्वास रख। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है महाराज, देखिए। गुरुजी प्रणाम, में सुशीला पंचाल, मूसाखेड़ी, मयूर नगर, इंदौर से आई हूं। कहीं बैठे हैं क्या? उन्होंने पत्र लिखा है, मेरे पति की नौकरी चली गई थी गुरुदेव। इस पत्र में लिखा हुआ है, सोमवार की अष्टमी का 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र, 31 मूंग के दाने आपने चढ़ाने का उपाय बताया था। इस पत्र में लिखा है गुरुदेव, वो अष्टमी सोमवार की अभी गई है जिस पर मैंने ये किया था, और जिस समय नंदीश्वर पर मैं मूंग के दाने चढ़ा रही थी, तभी मेरे पति की नौकरी के लिए ऑर्डर आ गया और मेरे पति की नौकरी लग गई। ये पत्र में लिखा है। बहुत बहुत बधाई हो। ओघड़दानी की कृपा है इसमें, आप दिल से करो तो। आप बताओ सोमवार की अष्टमी कब गई है? अभी गई ना? अभी करे। अब आप लोगों ने उसको अनुष्ठान करा होगा और बाबा से विनय ही करी होगी। आप दिल से इतना विश्वास रखो कि शिव मंदिर में जो भीड़ बड़ी है, शंकर के मंदिर में जो लोग जा रहे हैं, ये दिखावे के नहीं हैं, किसी के द्वारा भेजे गए नहीं हैं, ये शंकर को दिल में रखकर, शंकर के दरवाजे जाकर शंकर को दिल से रिझा रहे हैं। ये शिव के गण के स्वरूप है। ये शंकर की निंदा नहीं सुनने वाले में से, ये शिव की निंदा नहीं सुन सकते। ये शंकर के भगत हैं, शिव के उपासक हैं। शंकर के भक्तों के आनंद में, जैसे नंदी, भृंगी, श्रृंगी, ये सारे जो शिव के गण हैं, उन नामों में मुझे विश्वास है कि जो शंकर की स्तुति कर रहे हैं, शंकर का भजन कर रहे हैं, शिव महापुराण को नित्य श्रवण कर रहे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है कि ये भी शंकर के गणों की गिनती में ही आएंगे। ये पीछे नहीं हटने वाले, ये शिव के अपने हैं, कोई दूसरे नहीं। नंदी, भगवान शिव का ध्यान किसी पर नहीं गया, ना साधु पर, ना संत पर, ना सन्यासी पर, ना तपस्वी पर, ना साधक पर, ना उपासक पर। भगवान शंकर का अगर ध्यान गया तो सीधे नंदी पर गया। क्यों? क्योंकि भगवान को यह मालूम था कि ये स्तुति कर कर चले जाएंगे, पर सबसे प्रबल अगर किसी ने काम किया है, इन्होंने तो मेरी स्तुति करी क्योंकि मैंने विष पिया, पर इससे भी प्रबल अगर काम किसी ने करा है, संसार के लोगों को बचाने का काम करा है, तो ये जो नीचे बूंद गिरी है, इस बूंद को जो नंदी ने चाटा है, इसने सबसे प्रबल काम किया। स्तुति करने वालों से ज्यादा प्रबल है कर्म करने वाला। अरे भाई, स्तुति करने वालों का तो क्या है, जिसके गले में माला आती है लोग स्तुति उसी की करने लगते हैं। बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे मोहल्ले में
जो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, जो सांसद का चुनाव लड़ रहा है, जो मंत्री का चुनाव लड़ रहा है, जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है, जो उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है, कोई पार्षद आदि का चुनाव लड़ रहा है, तो जो जीत गया, सारे घर के लोग, परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग, नगर के लोग पहले दूसरे को माला पहनाते थे, वो हार गया, उसको ना पहना कर किसको पहनाएंगे? जो जीत गया उसको। और उसके बाद भी अगर कोई दूसरा जीतता है तो लोग उसको पहनाएंगे, उसके बाद भी कोई दूसरा जीतता है तो लोग उसको पहनाएंगे, फिर उसकी स्तुति करेंगे, उसका गुणगान करेंगे, उसका भजन करेंगे कि उसने ऐसा कर दिया। अरे स्तुति, मेरे शंकर करें, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शंभू करें, स्तुति और माला तो ये मिल सकती है, मना नहीं। वो कितने समय की होती है? थोड़े समय पर। गुणगान भगवान का जो कर्म करा है नंदी ने, वो कहने के लायक नहीं, हृदय से लगाने के लायक है। और भगवान मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव था, और मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी। और एक निवेदन आपसे करें, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा शंकर, ऐसा आपको भी दिल से कहना चाहिए, जम के बोलो मेरा शंकर। एक ही तो है जिसको अपन मेरा कह सकते हैं, बाकी के तो सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठ नाते झूठ रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। ये हम एक ही को तो अपना कह सकते हैं। किसी किसी को इसमें भी लगता है कि गुरुजी मेरा शंकर क्यों कहते हैं, उनका है क्या? तो तुम छाती ठोक के कहो कि मेरा है, तुम भी कहो। क्यों? पूर्ण के स्वरूप की तरह नंदी भी इतने सुंदर, मेरा शंभू भी इतने सुंदर, मेरा विश्वनाथ, मेरा महाकाल राजा, मेरा कैलाशी, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव इतना सुंदर। नंदी भी सुंदर, शिव भी सुंदर। अब नंदी को देखकर सब आसक्त हो जाए। तो नंदी ने विचार करा कि अगर मैं इतना सुंदर रह गया और शंकर जी की सेवा में रहा और लोग शिव जी के दर्शन करने आए, शिव के धाम में पहुंचे और मुझसे मिले, ये अच्छी बात थोड़ी ना। उन्होंने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ, शिव जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए? प्रभु प्रभु, हाँ मेरा चेहरा पशु का कर दो, बेल का कर दो, वृषभ का कर दो। शिव जी ने कहा इतने सुंदर नंदी का चेहरा अगर मैं वृषभ का बनाऊंगा, बेल का बनाऊंगा, अच्छा लगेगा? नंदी कहने लगे, प्रभु आप तो मेरा चेहरा वृषभ का कर दीजिए, बेल का कर दीजिए। शिव जी ने कर दिया, ठीक है। जितने गण तुमको पीछे फोटो में दिख रहे हैं, जितने, एक भी सही साथ ठिकाने का दिख रहा है? एक भी कहीं 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 का ठिकाने का दिख रहा हो कि तुम किसी को, वो कौन सा सुंदरी का अवार्ड होता है? हाँ जो भी हो भगवान, ऐसा कोई अवार्ड इनमें से एक आध को देना हो तो बता दो, जितने गण दिख रहे हो तुम। शिव जी के गणों में कोई तो अच्छा सुंदर सब है, सब सुंदर है, तो कैसे कह सकते हो कि सब सुंदर है? तो शिव महापुराण की कथा में कहा है, सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसको शिव मिल जाता है, और जिसको शिव मिल गया उसका जीवन तो वैसे ही सुंदर
हो जाता है। तो हमको लग रहा है कि ये सुंदर नहीं है, हमको लग रहा है कि इन्होंने रूप बदल कर रखा है, कोई 12 आंख रखे, कोई 12 हाथ रखे, कोई पांव रखा, कोई सिर रखा। इनकी सुंदरता भले हमें लगे कि ये सुंदर नहीं दिख रहा है, पर ये हृदय के सुंदर। संसार में दो तरह के लोग होते हैं साहब, एक सुंदर तो बहुत दिखे, बहुत सुंदर साहब, अरे उनकी बहू ऐसी जोरदार, अरे उनकी बेटी ऐसी जोरदार, ने उनका छोरा इतना जोरदार, ने उनकी काकी ऐसी सुंदर, ऐसी सुंदर, इतनी बढ़िया। फिर क्या, फिर वो ऊपर रह रही है पर नीचे रह रही, मतलब केवल चेहरे की सुंदरता थी पर भीतर की सुंदरता नहीं, भीतर की सुंदरता नहीं। महाराज खूब सुंदर थे नंदी। नंदी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, मेरे को ये स्वरूप नहीं चाहिए, मेरे को तो आप पशु का स्वरूप लगा दो, वृषभ का स्वरूप लगा दो और मेरा ये स्वरूप बना दीजिए ना, मुझे ये स्वरूप नहीं चाहिए। भगवान ने कहा अरे नंदी तेरा स्वरूप बिगड़ गया। नंदी बोला मेरे को स्वरूप से मतलब नहीं, आप तो दाता तेरे चरणों के होना हमें दास है तेरे, लगा दिया। नंदी का मुख, बैल का मुख लगा दिया। महाराज सामने से लंकाधिपति रावण आ रहे थे और कहां से आ रहे थे? कुबेर को जीत कर। अब कुबेर पर आक्रमण कर कर, कुबेर पर विजय प्राप्त कर कर कुबेर को जीत कर आ रहे थे, तो इनके भीतर अहंकार आ गया। लंकाधिपति रावण के भीतर अभिमान। जब कोई जीत कर आता है ना कुछ जीत कर आए, भले चाहे तुम चुनाव जीत कर आओ, चाहे पद जीत कर आओ, चाहे कोई वस्तु जीत कर लाओ, चाहे कोई सामग्री जीत कर लाओ, चाहे तुम कुछ भी। एक वो साधारण सा पहले होता था ना, ऐसे तखत पे पाउडर का डब्बा रख देते, साबुन धर देते, ऐसा एक आध दो सामान और धर देते, सरफ की थैली, और ऐसा उसमें रिंग रहता, ऐसा फेंकते। उसमें अगर रिंग आ गया तो सामान जम के तो बोलो तुम्हारा, बस वो रिंग अगर उस पर गिर गया तो वो तुम्हारा सामान। अब लोग उसको 4 रिंग ले लें, भैया हमको 2 रुपया का 4 रिंग दे दो, 4 रिंग लिया और एक एक फेंके, और पाउडर का डिब्बा जैसे उसका खुल गया, अब वो तो इतना फूल गया खुलते से। अब पाउडर का डिब्बा 5 रुपए का और फूला इतना 50 रुपए का, इतना। अब ये कब तक फूलेगा? जब तक घर नहीं जाएगा। और घर गया ना, और जो पाउडर का डब्बा दिया, इतने में घर के लोगों ने, मम्मी ने पूछ लिया छोरा कहां से लाया? फिर तनिक किया वे तो छोरा कहां। तुम देखना जो दूल्हा होन घोड़ी पे जाए ना, ये वैसे घोड़ी पे बैठा बैठा यूं हो जाए, फिर जैसे इनकी कोई निछावर करने आए 10 रुपए से तो यूं होता है, फिर यूं, फिर निछावर करे से तो यूं। तो ये छोरा कहां से लाया? फिर तनी गया तो 10 रुपए का। वो तो मैंने रिंग फेंका, कजन कितना लोग लगा था, एक के भी नहीं आए ना, हमारे पाउडर का डिब्बा ही गया। अब इसने तो कह दिया पाउडर का डिब्बा आ गया, और इसकी मम्मी के समझ में आ गया 3 दिन से वो 2 रुपया नहीं मिल रहे, अभी के 2 के पाउडर बना दिया। अब रावण को थोड़ा सा अहंकार आ गया। वैसे तो लंकाधिपति रावण को अभिमान तो था, बहुत था, पर आज विजय प्राप्त कर कर आ रहा है, आज जीत कर आ रहा है। कुबेर का खजाना जीत कर आ रहा है, कुबेर पद को जीत कर आ रहा है। और जो अलकापुरी से जीत कर आ रहा था, और सामने नंदीश्वर आ गए, भगवान शंकर के गण आ गए, और जो नंदीश्वर आए, जो शिव के गण आए, इसने क्रोध में आकर अहंकार की भाषा कह दी, अरे कौन हो तुम, कौन हो? नंदी ने कहा तुम मुझे पहचानते नहीं हो। रावण नंदी को कई बार मिल चुके थे, क्योंकि रावण किसकी आराधना करते थे? शिव जी की। जब रावण भगवान शंकर की आराधना करते तो नंदी से मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? कई बार मिल चुके थे। पर व्यक्ति जब जीत कर आता है और व्यक्ति के भीतर अहंकार आ जाता है, तब वो पूछता है तुम कौन? साहब हम तो तुम्हारे मोहल्ले में तो रहते थे, ऊपर किराए के मकान में, तुम नहीं पहचाने हमको? तुम कौन? मतलब जीता है, अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, तुम कौन? हम तो आपके मोहल्ले में रहते हैं, हम तो आपकी कॉलोनी में रहते हैं, आपके क्षेत्र में रहते हैं, और आप तो हमारे यहाँ 2-4 बार आके चाय भी पी के गए, और तुम ही पूछ रहे तुम कौन?
अब रावण के नंदी से तुम कौन? तो नंदी ने कहा, लंकाधिपति लंकेश, क्या तुम भूल गए मुझको? शिवगण नंदी हूं मैं। इतने में लंकेश के मुख से निकल गया, हंसकर ठहाका लगाकर रावण ने कहा, रावण संहिता में लिखा है, आप पढ़ सकते हो। रावण संहिता में लिखा है कि लंकाधिपति रावण ने ठहाका लगाया, हंसा और हंसते हुए कहा, जरा अपना मुख देखा है तुमने? अपने मुख को देखा है आपने? बहुत अंतर है महाराज। जो बार बार मुख दिखाने की बात करे ना, वो रावण है, और जो स्वयं अपना मुख दर्पण में देख ले, वो दशरथ है। दशरथ जी ने सिंहासन पर बैठकर दर्पण बुलाकर अपना मुख देखा था और देखा कि मेरे बाल श्वेत हो गए हैं। दर्पण, दशरथ जी ने जो खुद का मुख देखा वो दशरथ है, जो स्वयं का मुख देखे वो राम है, जो स्वयं का मुख दर्पण में देखे वो कृष्ण है, जो वो राम, वो दशरथ हैं, और जो दूसरे को मुख देखने का कहे वो रावण और कंस हैं। जैसे रावण ने कहा, विभीषण को भी कहा था, तुम मेरा होकर मुझे ज्ञान देता है, जा जरा दर्पण में मुख देख अपना। और रावण ने नंदी को भी कहा था, शंकर भगवान के गण को भी कहा, जा जरा दर्पण में मुख देख। जो बार बार दूसरे को मुख देखने का कहे, दूसरे पर उंगली उठाए, जरा मुख देख करा, जरा मुख देख करा, समझ लेना वो रावण ही हो सकता है। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले, दूसरे पर अपशब्द कहने से पहले, दूसरे पर ताना देने से पहले, दूसरे को गाली देने से पहले, दूसरे पर अपशब्द कहने से पहले, दूसरे पर लांछन लगाने से पहले, दूसरे को वाणियों से अपशब्द कहने से पहले अपने भीतर झांक कर देखो कि तुम कैसे। दूसरे को दर्पण देखने का कहते हैं रावण। रावण कह रहे नंदी को कि जरा दर्पण में मुख देख कर आ। रावण ने विभीषण को भी कहा था कि जरा दर्पण में मुख देख कर आ। वो रावण राक्षस है, असुर प्रवृत्ति का। हम क्यों कहें, अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हम क्यों कहें, क्या किसको रोइए चादर तान के। एक भक्त आया था आगरा से, 3 इधर चिपका गया, 3 इधर चिपका गया। एक में लिखा है, तेरा क्या होगा रे कालिया, और क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। जो शिव महापुराण में बोलते हैं ना, वो उसने लिख के ले आया और चिपका के चले गए। तुमने कहा करे चिपका रहा है? हाँ गुरु जी, कभी कभी कथा नहीं होती है ना, तो लोग पढ़ के ही चले जाएंगे, नहीं सुनेंगे, पढ़ेंगे तो सर चिपका गया। अच्छा, शंकर जी के जितने भगत हैं नहीं, सभी इनसे कम नहीं, जो आए नहीं है सब इनसे कम नहीं हो सकते। और सब अब 8-10 माताएं मिलके वो कुआं के पास में पत्थर उन पड़े, उसी पे बैठ के घर से टिफिन लाई होंगी तो भोजन कर रही होंगी। हमने मन में सोचा, बताओ कैसे वो पत्थरों पे बैठी होगी, कैसे भोजन कर रही होगी, कंकर ही कंकर तो सब है, कैसे बेचारी भोजन कर रही होगी। हमने अंदर से उसको बोला आकाश को कि आकाश बोल के आओ, थोड़ा अच्छी वाली जगह पे बैठ के भोजन कर लो, जहाँ पर अच्छी साफ जगह। तो वो तो क्या नहीं, तो